नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं झारखंड बोर्ड क्लास 6 साइंस विज्ञान की ओर का चैप्टर 2 है, पार्ट 2 जल यानी वाटर। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला का ऑप्शन ग सही होगा, वाष्पन के बाद संघनन होता है। ठीक है, और दूसरा का ग सही है, बीमारियों का कम होना। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पर रिक्त स्थान है उसे भरना है। देखिए पहला है, दूसरा का पहला प्रश्न, जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो वह है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहेंगे, जल को वाष्प में परिवर्तित करेंगे ना तो उस क्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कुओं में जल की आपूर्ति किससे होता है? तो भूमिगत जल से होती है। कुओं में जल की आपूर्ति भूमिगत जल से होती है। तीसरा प्रश्न है, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगी। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। जैसे है नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोना, गाड़ी धोना, घर की सफाई करना, पौधों को पानी देना। इसमें ऐसा काम है जिसमें एक बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, जल चक्र का चित्र बनाइए। जल चक्र का चित्र बनाना है। आप जल चक्र का एक चित्र बना सकते हैं जिसमें वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और जल संचय को दर्शाया गया हो। जिसमें है जल चक्र है, जैसे नदी और समुद्र का पानी जब वाष्पीकृत हो जाता है तो वह सो बादल बनेगा, बादल से वह सो वर्षा कराएगा। वर्षा का पानी नदी में जाएगा, नदी समुद्र में, या बर्फ पिघल के नदी में जाएगा, नदी से समुद्र में जाएगा। इस प्रकार से वाष्पीकरण, जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, और वाष्प का ठोस रूप में संघनित हो जाना वह है संघनन। जैसे बादल या बर्फ बन जाएगा। और फिर वर्षा होना, बादल ऐसा पानी नीचे गिरता है तो उससे वर्षा होता है। और जल संचय जैसे नदी, तालाब, समुद्र, ये सब जल संचय हो गया। तो ये है जल चक्र में आएगा। पांचवा प्रश्न है, सूखा क्या है? ठीक है, तो प्रश्न है सूखा क्या है? तो उत्तर होगा, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती जिससे वहाँ जल की भारी कमी हो जाती है, तो ये हो गया सूखा। उसके बाद है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो यहाँ पर समस्याएं देख सकते हैं। तो यह देखिए, पीने के पानी की कमी में समस्या आएगा, फसलों की बर्बादी में समस्या है, भूखमरी और कुपोषण, पशुओं के लिए चारे की कमी, भूमिगत जल स्तर में गिरावट। ये सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले परेशानियां हैं। इसके बाद देखिए छठे प्रश्न है। प्रश्न करता है कि चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर होगा, फूंक में पानी की भाप होती है। जब यह ठंडे लेंस पर गिरती है तो संघनित होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिससे लेंस भीग जाते हैं। इसीलिए चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं। अब आइए सातवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं? तो उत्तर होगा,
जब सूर्य की गर्मी से जल का वाष्पीकरण होता है तो जल वाष्प ऊपर जाकर ठंडी हवा के संपर्क में आता है और संघनित होकर छोटे छोटे जलकण बना लेता है। ये जलकण मिलकर बादल बनाते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। क्यों? तो उत्तर होगा, हवा में नमी जल वाष्प होती है। जब यह ठंडी बोतल के संपर्क में आती है तो संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाती हैं। इस कारण एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालने पर कुछ समय पश्चात इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखने लगता है। अगला प्रश्न है, जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं? तो उत्तर होगा, नल खुला न छोड़ें। फालतू में खुला छूट जाएगा तो जल बर्बाद हो जाएगा। बारिश के पानी को संचय करें। ठीक है, तो ढलाई पर घर के छत पर पानी को जमा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तालाब बनवा सकते हैं। ठीक है, जिससे जल का स्तर बना रखे। तो उसके बाद है, रिसाव वाले पाइप ठीक करवाइए। कम पानी में बर्तन और कपड़े धोने की आदत डालें। तो कम पानी में सर्फ कम डालिए और कम पानी में कपड़ा और बर्तन धो लीजिए। टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन अपनाइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है? तो उत्तर होगा, पानी पीने से क्या होगा, शरीर को हाइड्रेट रखता है, यानी शरीर को सूखने नहीं देगा। पाचन में मदद करता है। हम भोजन करते हैं तो भोजन को पचने में मदद करता है। विषैले पदार्थ बाहर निकालता है। टॉक्सिक जो हमारे शरीर में गंदगी है, विषैले पदार्थ उसे बाहर निकालता है। त्वचा को स्वस्थ रखता है। ऊर्जा बनाए रखता है। ये है पानी पीने के गुण। ठीक है, लाभ। इस प्रकार से ये जो चैप्टर 2 जल वाटर है, इसका प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है।